जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास हमारे प्रिय जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाई रखे। आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अध्याय 5 सुनेंगे, जिसमें हम सुनेंगे शंख आदि के अपने शरीर पर चिन्ह अंकित करना और उन चिन्हों का वर्णन। इससे पिछले अध्याय में हमने 3 प्रकार के तिलकों के बारे में जाना। तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी से बना पुंड्र यानी तिलक, हरि चंदन और गोपी चंदन यानी कि द्वारिका की मिट्टी से बना पुंड्र, और इन तिलकों की श्री भगवान द्वारा बताई गई विशेषताएं जानी। फिर श्री भगवान तिलकों की विशेषताएं बताते हुए ब्रह्मा जी से बोले, जिसके शरीर पर शंख, कमल, गदा, चक्र, मत्स्य यानी मछली और कच्छप ये सब अंकित हों, वह पुण्यों की वृद्धि करता है और सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश करता है। जिसके शरीर पर नारायण के शस्त्र अंकित रहते हों, उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, चाहे उसने करोड़ों पाप ही क्यों न किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित हो तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो शंखो उद्धार यानी पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाले को करोड़ों जन्मों में प्राप्त होता है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिस व्यक्ति की बाईं भुजा पर लोह गदा अंकित दिखाई देती है, उसे गदाधर विष्णु प्रतिदिन गया यानी पवित्र स्थान जाने का पुण्य प्रदान करते हैं। यदि लोह गदा और चक्र अंकित हों तो उसे वही फल मिलता है जो आनंदपुर यानी उत्तरी गुजरात में वडनगर में चक्रवर्ती स्वामी के पास लिंग के दर्शन करने से मिलता है। यदि किसी के शरीर पर गोपी चंदन की मिट्टी से मेरे शस्त्र अंकित हों तो वह प्रयाग और अन्य तीर्थों में जाकर क्या करेगा। जब भी शंख से अंकित शरीर दिखाई देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर प्रतिदिन शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह अंकित हों तो वह मेरे समान है। कलयुग में यदि कोई नारायण के अस्त्रों से अपने शरीर को अंकित कर लेता है और फिर कोई पुण्य कर्म करे तो वह मेरु के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर श्री भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि हे पुत्र, यदि कोई शंख से चिन्हित हो और वह श्राद्ध करे तो पितरों को दिया गया तर्पण चिरस्थायी फल देता है। यदि श्राद्ध विधि में कमी भी हो तो भी वह पूर्ण और संपूर्ण हो जाता है। जैसे वायु के प्रबल वेग से प्रज्वलित होने पर अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही पापों को देखकर मेरे अस्त्र उन्हें जला देते हैं। कलयुग में जो व्यक्ति मेरे 8 अक्षरों वाले नाम अर्थात ओम नारायणाय नमः से अंकित स्वर्ण या रजत मुद्रा धारण करता है तथा शंख आदि मेरे अन्य शस्त्र धारण करता है, उसे मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के समान जानना चाहिए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। जिस ब्राह्मण के हाथ में नारायण की मुद्रा हो, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित हो, जिसके हाथ में धात्री या तुलसी की टहनियों की माला हो, जिसने 12 मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया हो तथा जिसके शरीर पर शस्त्र अंकित हो, वह मेरे समान है, वह वैष्णव है। यदि शंख से अंकित ब्राह्मण किसी के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन करता हूँ। यदि कोई कृष्ण के शस्त्रों से अंकित व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता है तो उसके 12 वर्षों के दौरान अर्जित पुण्य बाष्कल्य अर्थात राक्षस बाष्कल के वंशज को चला जाता है। यदि कृष्ण के शस्त्रों से अंकित व्यक्ति शमशान में मरता है तो हे सम्मान देने वाले, उसका वही लक्ष्य होता है जो प्रयाग में मरने वाले के लिए घोषित किया जाता है। कलयुग में यदि किसी का शरीर हमेशा मेरे शस्त्रों से सुशोभित रहता है तो इंद्र सहित सभी देवता उसकी शरण लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं उसके हजारों अपराधों को हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। यदि किसी मनुष्य के हाथ में अष्टाक्षर मंत्र से अंकित धातु की मोहर हो और उस पर शंख, कमल आदि की छाप हो तो वह सुरों और असुरों द्वारा पूजित होता है।
नारायण की मोहर को पहले प्रहलाद ने अपने हाथ में धारण किया था। विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक, मानधाता, अम्बरीश तथा मार्कंडे आदि ऋषियों ने भी इसे धारण किया था। हे देव, उन्होंने अपने शरीर को शंख आदि अस्त्रों से अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और उन्हें महान मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई है। मैं उस मनुष्य के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित हो तथा जिस पर शंख, चक्र, कमल आदि अंकित हैं। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांसा या लोह का चक्र बनवाकर उसे धारण करे। उसमें 12 तिलियां और 6 कण होने चाहिए। उसे 3 तहों से अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र इस प्रकार बनाना चाहिए। शंख, चक्र तथा लोह दंड को सदैव पवित्र धागे की तरह धारण करना चाहिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा और उससे भी अधिक वैष्णवों द्वारा। जैसे पवित्र धागा या शिखा है, वैसे ही छाप सहित चक्र भी है। ब्राह्मण द्वारा चक्र और छाप से रहित किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। वेदों में सदैव कहा गया है कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। जिस पर चक्र अंकित हो उसे हव्य और काव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित कवच को देवता या दानव तोड़ या छेद नहीं सकते। वह सभी जीवों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। यदि किसी के शरीर पर मेरा चक्र अंकित कवच हो तो उसके घर, पुत्र तथा अन्य लोगों के साथ कोई अशुभ घटना नहीं घटेगी। जो लोग वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा में सुदर्शन तथा बाईं भुजा में शंख धारण करना चाहिए। भिन्न भिन्न शस्त्रों को उनके मंत्रों से अलग अलग प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा माथे पर, धनुष तथा बाण सिर पर, नंदक अर्थात तलवार वक्षस्थल के मध्य में, शंख तथा चक्र दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। चक्र आदि को सदैव धारण करना चाहिए। इन्हें धारण करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार कहे, मेरे जो भी पुत्र, मित्र, पत्नी आदि हैं वे सब मेरे शरीर सहित भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए समर्पित हैं। तत्पश्चात उसे अपना संपूर्ण जीवन अपने जाति और वर्ण कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्कपट भाव से व्यतीत करना चाहिए। मेरी अनन्य भक्ति से उसे सदैव अपने इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को शंख और चक्र से चिन्हित देखकर उसकी निंदा करते हैं, उनके मुख को देखकर उसे सूर्य की ओर देखना चाहिए। उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, अन्यथा वह पवित्र नहीं होता। तो आज का 5वें दिन का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे और मार्गशीर्ष माह की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।